इंटर इम्तिहानात में सहूलियात का फुकदान। अब्दुल्ला कॉलेज में 7 रोज से बिजली मुनक़ता। लियारी, कोरंगी और मलीर के इम्तिहानी मराकिज भी लोड शेडिंग की जद में। बिजली न होने से मुतअद्दिद तालिबात की हालत गैर हो गई। तालिबा को राहदारी में बिठा दिया गया। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली की बहाली में इजाजत रुकावट बन गई। ज़ेरे ज़मीन केबल में खराबी की वजह से खुदाई करना पड़ेगी। ज़राए के मुताबिक KMC हुक्काम खुदाई की इजाजत नहीं दे रहे। खुदाई की इजाजत मिलने तक बिजली बहाल नहीं की जा सकती। सिंध हुकूमत की शाखर्चियां उरूज पर। चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आ गए। एक साल में सरकारी इमारतों की मरम्मत पर 80 अरब रुपए खर्च कर दिए। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस पर बेतहाशा अखराजात। कराची में एंटी करप्शन बैरक्स ऑफिस पर 95 लाख रुपए खर्च। इब्राहिम हैदरी अस्पताल में आए वार्ड की मरम्मत पर 12 करोड़ रुपए की अदायगी। वज़ीर आला सिंध का महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की ठेकेदारों को 80 अरब रुपए की अदायगी का नोटिस। करप्शन की शिकायत पर कार्रवाई करने का ऐलान। एंटी करप्शन का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला। सर्कल अफसरान की पोस्टें खत्म करने और 18 ग्रेड के डिप्टी डायरेक्टर तैनात करने का फैसला। कराची के 3 जोन्स के लिए 19वीं ग्रेड के 3 सीनियर डायरेक्टर तैनात किए जाएंगे। जुल्फिकार शाह एंटी करप्शन इंतजामी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी तजावीज को हतमी शक्ल दे दी गई। नई असामियों की सिफारिशात वज़ीर आला को भेजी जाएंगी। दो एडिशनल और 6 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स पारित। महकमे कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 1 से 15 वाली भर्तियों का अमल गैर कानूनी करार दिया था। हटाए गए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स में सौलत जाफरी और चौधरी वसीम अख्तर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। मुज़ाकरात नाकाम हो गए। फ्लोर मिल्स का कल से हड़ताल का ऐलान। चेयरमैन सिंध फ्लोर मिल एसोसिएशन चौधरी आमिर बोले, कल से मार्केट में आटे की सप्लाई भी बंद कर देंगे। विद होल्डिंग टैक्स कबूल नहीं। टैक्स जमा करना हमारा नहीं, हुकूमत का काम है। टैक्स छूट का मुतालबा कर दिया। MA जिना रोड और नुमाइश चौरंगी पर जदीद कैमरे नस्ब। DIG ईस्ट गुलाम असफर ने सोल्जर बाजार थाने में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह किया। कहा, कैमरों का सिस्टम AVLC के क्राइम डाटा से मुंसलिक है। कैमरों से मसरूका गाड़ियों की रिकवरी में मदद मिलेगी। शहर में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास। सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, आसिफ हैदर शाह और दीगर शरीक। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी गई कि मलीर एक्सप्रेस वे का पहला मरहला 77 और दूसरा मरहला 29% मुकम्मल हो चुका। पीर बुखारी नाला पुल मुकम्मल कर लिया गया। चाकरू नाला पर भी पुल बना दिया गया। शाह फैसल इंटरचेंज भी तकरीबन मुकम्मल है। वज़ीर आला बोले, मलीर एक्सप्रेस वे के जाम सादिक ता शाह फैसल इंटरचेंज के काम का 14 अगस्त को इफ्तिताह करूंगा। वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची को काम तेज करने की हिदायत। हब केनाल की बहाली के लिए काम तेज करने का हुक्म। सिंध काबीना का अहम इजलास कल तलब। वज़ीर आला सदारत करेंगे। इजलास में 50 नुकंदी एजेंडे पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर हाउसिंग प्रोग्राम, सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर पर गौर होगा। तरक्याती प्रोग्राम में नए मंसूबे शुरू करने की मंजूरी ली जाएगी। मुख्तलिफ इदारों में सरबराहान की तकर्रुरी की भी मंजूरी ली जाएगी। लियाकताबाद टाउन की गफलत। FTM पानी की लाइन टूट गई। फेडरल ट्रंक से पानी की सप्लाई मुअत्तल। इलाका मकीन पानी से महरूम। मरम्मती काम मुकम्मल होने में 12 घंटे लग जाएंगे। FTM की लाइन से बल्दिया माड़ीपुर साइट एरिया को पानी सप्लाई किया जाता है। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बंद। ईदी हेल्पलाइन 3 रोज बाद भी बहाल ना हो सकी। कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर ईदी एम्बुलेंसेज मौजूद हैं। हेल्पलाइन बंद होने से सर्विस में कमी आई। वाटर कॉरपोरेशन मुलाजिमीन को मेडिकल की सहूलत फिर दस्तयाब। CBA ने मुलाजिमीन के मेडिकल मसाइल हल करा दिए। अस्पताल और अद्वियात फराहम करने वाले इदारों को अदायगियां कर दी गईं। 2 बड़े अस्पताल वाटर कॉरपोरेशन के पैनल में शामिल। मुलाजिमीन को अद्वियात मिलना भी शुरू हो गई।
इंतजामिया की गफलत शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। सफारी पार्क से नीपा जाने वाले रोड पर सफर करना इम्तिहान बन गया। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ने से आवाम को शदीद मुश्किलात, बारिशी पानी और कीचड़ से भी आमदोरफ्त मुतासर। शहरियों ने शिकवा किया, अरबों रुपए के फंड्स पता नहीं कहाँ लगते हैं। जरा सी हल्की बारिश होती है, ये सारा का सारा पानी जमा हो जाता है, लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, बस में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये थोड़ी सी बारिश हुई है, पानी ये देखो भरा पड़ा है आपकी नज़र के सामने। काफ़ी दिनों से ये खड्डे बने, थोड़ी सी रात को बारिश हुई है, हम कल रात से लेके बहुत परेशान हैं। बराए मेहरबानी हुक्मरान से अपील है, ये बराए मेहरबानी ये काम करा दिए, खड्डे बंद करा दिए। घर बनाना और तामीर व मरम्मत मजीद मुश्किल हो गया। सीमेंट की 50 किलो बोरी 150 रुपए महंगी, बोरी की कीमत 1350 रुपए हो गई। बजट में सीमेंट पर 1 रुपए इजाफा किया गया था। दुकानदारों का कहना था सेल्स टैक्स 15 से बढ़कर 18% हो गया, कारोबार तबाह हो चुका है। भाई 30 तारीख तक जो थी ना वो थी 1170 रुपये, और अभी उन्होंने पहली तारीख को फ़ौरन ही एक साथ ही उन्होंने 150 रुपये बढ़ा के समझो 1310 कर दिया होल सेल। उसके बाद परचून में हम इसको 1330 से लेके 1350 तक का बेच रहे हैं, और मार्केट में वो जान भी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजिर सड़कों पर आने के लिए तैयार। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का मुहर्रम के बाद धरने का ऐलान। चेयरमैन शर्जील गोपलानी का हुकूमत से IPP's टैरिफ पर नजरसानी का मुतालबा। ताजरों से लाहे अमल तय करके मज़ार कायद के सामने धरना देंगे। 50 अरब रुपए की कल इन्होंने सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह के बिलों में 200 यूनिट से कम जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बेहतर ये होता कि पूरे आवाम के लिए कोई बेहतरीन रिलीफ का ऐलान कर। यहाँ पे मकान का किराया 30,000 रुपये और यहाँ पे बिजली का बिल आ रहा है 70 से 80,000 रुपये। तो जितना बिजली हमारे मकान का किराया है या दुकान का किराया, बिजली का बिल इससे कम होना चाहिए, और ये पूरी दुनिया में एक जो है कानून राइज है। वज़ीर आज़म के बिजली बिलों में रिलीफ के ऐलान पर कराची चैम्बर की तनकीद। नायब सदर तनवीर बारी बोले 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है, हुकूमत मजीद लोगों के लिए भी रिलीफ का ऐलान करे। हुकूमत रिलीफ का ऐलान करके बिजली महंगी कर देती है। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है सिर्फ 200 यूनिट वाले को रिलीफ दिया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। अक्सर ये जो है वो 200 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करती है, और हुकूमत ने जो है उनके लिए 5 रुपये 72 पैसे का इजाफे का ऐलान किया है। छोटे मोटे कारोबार जो है बंद हो रहे हैं, लोग डिफ़ॉल्टर्स हो रहे हैं, और ऊपर से ये जो है हुकूमत जो है बिजली में इजाफे का ऐलान कर रही है, ये बहुत ज़्यादती है। हुकूमत को इसको फैसले को वापस लेना चाहिए। 2 साल से लापता बेटी की बाजियाबी के लिए मां की दरख्वास्त। पुलिस ने मां पर ही बेटी को फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा दिया। पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दरख्वास्त गुजार मोमल की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। हो सकता है वालिदा ने लड़की को फरोख्त किया हो। वालिद बयान रिकॉर्ड कराने से गुरेज़ा। वज़ारत दाखिला के मुताबिक लड़की की तलाश के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन अदालत में पेश। सिंध हाई कोर्ट ने 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक केस की समाअत। MQM उम्मीदवारों के वकील ने एतराज़ात की निशानदही कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कामयाब उम्मीदवारों के एतराज़ात पर दलाल तलब कर लिए। अगस्त के पहले हफ्ते में दीगर फरीकैन से भी जवाब तलब। PCHS ब्लॉक 6 में सीवरेज के पानी के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने KMC समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 23 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। बारिशी और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। हुकाम से सीवरेज निज़ाम दुरुस्त करने की इस्तदा। कस्टम हुकाम की जानिब से PVC पाइप और दीगर मटेरियल जब्त करने का केस। ट्रिब्यूनल से तौहीन अदालत नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। तनख्वाह न देने पर मुलाजिम के हाथों कंपनी का CEO कत्ल। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम शेब ने कहा कि तनख्वाह के मुतालबे पर CEO का लहजा तंजिया था, तैश में आकर छुरी के वार किए।
बारिशी पानी से निमटने का मिशन, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम का अपने हलके का हंगामी दौरा, बरसाती नालों और निकासियाब के निज़ाम का जायजा लिया, मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए, बोले अवाम को बारिश से परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब बोले रोजाना 8 से 9,000 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। 9 और 10 मुहर्रम को जुलूस के रास्तों पर इंटरनेट सर्विस बंद होगी। अफसरान भी सड़कों पर होंगे। पुलिस इंटेलिजेंस सेटअप पूरी तरह काम कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के टेरे, 100 इंडेक्स में 650 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 80,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा। डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 35 पैसे का हो गया। बच्चों को बीमारियों से महफूज करने का मिशन, वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए अहम इजलास, आलमी इदारे सेहत, IPI प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान की शिरकत। वैक्सीनेशन की मुकम्मल कवरेज को यकीनी बनाने का आज़म, वालिदैन को वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत। और शहर कायद में हब्स की कैफियत, समंदरी हवाएं बहाल न हो सकें। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। सरदार सरफराज के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं कल से बहाल होंगी। मॉनसून का दूसरा स्पेल 20 जुलाई के बाद शुरू होगा।